जय हिंद एवरीवन। रोज रोज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास लाता था, लेकिन आज ज़िंदगी में मैं पहली बार, दूसरी बार हो सकता है क्योंकि पहली बार तो मैं आज से 4 साल पहले एक बार और ट्राई किया था। ज़िंदगी में मैं दूसरी बार मैथ का प्रश्न लेकर आया हूँ और इस वीडियो में टोटल 15 को मैथ के प्रश्न रहने वाले हैं। देखो, ये जो मैथ के प्रश्न लिए गए हैं ना, मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोग समझने का कोशिश करोगे तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से पेन और कापी लेकर बैठना है और अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना, बस आप लोग को यही काम करना है कि वैसा प्रश्न अगर आपके पेपर में आ जाए तो गलती ना हो, ठीक है ना। अगर अच्छे से समझ जा रहे हो ना तो सिर्फ एक ही वीडियो से, अब एक ही वीडियो में मैथ का पूरा सिलेबस तो करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ लोग तो साल साल भर से पढ़ा रहे हैं, मतलब कितना दिन से पढ़ा रहे हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जल्दी नहीं समझ आता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 15 प्रश्न में से ना कम से कम 3 से 4 टाइप के प्रश्न, मतलब 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ अंक चेंज हो सकता है तो आप लोग का कम से कम 6 से 8 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा अगर अच्छा से आप लोग पूरा क्लास करोगे तो, ठीक है ना। और अगर आप अभी तक प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लो। आप लोग जो लोग पहले से डाउनलोड कर लिए हो वो लोग तो सुनते सुनते पगला गए होंगे कि सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बताते रहता है। मेरे भाई, एप्लीकेशन इतना कमाल का है ही कि बार बार बताना पड़ता है। इसका प्राइस सिर्फ 49 रुपया है। एप्लीकेशन में अगर 49 रुपया पे करते हो तो आपको 30 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और अगर 49 रुपया पे करते हो जीके जीएस के लिए तो 2000 जीके जीएस मिल जाएंगे, 300 स्पेशल जीएस देखने को मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज पूरा जीके देखने को मिल जाएगा और टॉपिक वाइज पूरा जीएस देखने को मिल जाएगा। ये मैं नए लड़कों के लिए बताता हूँ, जो लोग नए रहते हैं, जिनको नहीं पता रहता है, वो लोग सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें, तो वो लोग नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये जो पहला प्रश्न दिया है ना, यहाँ पर लिखा गया कि 2x + 5 = 10 है तो x का मान बताओ। अब यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो, पेपर में x के मान से रिलेटेड ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इधर आप लोग को अंक नहीं देखना है, अंक तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग को ये निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल लगाने से पहले हो सके तो आप लोग पहले एक बार लगा लो, ठीक है ना। ये सवाल लगाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बात बता दे रहा हूं जो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। देखो, अगर इधर प्लस रहेगा, प्लस जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इधर माइनस रहेगा, माइनस जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये रूल होता है, ऑटोमेटिक में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका गुणे रहेगा और गुणे अगर बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर भाग रहेगा, भाग जब बराबर के उधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये रूल होता है तो इसको आप लोग हो सके तो अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद से अब इधर आते हैं, यहाँ पर 2x लिखा गया ना तो यहाँ पर 2x लिख लेता है, ठीक है ना। उसके बाद से +5 लिखा गया है, उसके बाद से आपका बराबर 10 लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पर +5 लिखा गया है ना तो 2x को इधर ही रहने देते हैं, 2x को इधर ही रहने देते हैं और +5 को हम लोग को उधर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ 10 है, बराबर के इधर आपका 10 है, ये है। जब ये +5 इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर प्लस इधर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, इधर तो अभी कुछ करना नहीं है, 2x है तो 2x रहने देना है। ये 10 है और -5 है तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, मैं आप लोगों को बताया हूं, जब गुणा रहेगा, गुणा जब इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये गुणे में है ना, जब ये गुणे में है, जब इधर जाएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा। x को यहीं पर रहने देते हैं और 5 यहाँ पर है, 2 इधर जब आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। वैसे मतलब आपका राइट आंसर यही होगा, लेकिन इस तरह से यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसको कैसे करना है, देखो इसको कैसे करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इतना करने से आंसर तो आपका आ गया, लेकिन नहीं आंसर आ रहा है ना, तो मतलब आप लोग को ऑप्शन को देखना है। अब 2 का भाग करना है 5 में, ठीक है ना। 2 का भाग करना है तो यहाँ पर आप लोगों को 5 लिख देना है और यहाँ पर आप लोग को 2 लिख देना है, ठीक है ना। 2 का भाग करोगे 5 में तो 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से एक दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये रहा आपका कटकुट, तो आपका क्या आ गया 2.5, ये रहा आपका 2.5, ठीक है ना। तो x का मान आप लोग को ऐसे निकालना है, ये आप लोग को आना चाहिए, आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पश्चांतर करके मतलब इसको बराबर के इधर भेज के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि 3/5 अनुपात यक्स समानुपात 1/5 अनुपात 2/3 है तो यक्स बराबर क्या होगा। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को यक्स का मान निकालने के लिए बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहो। देखो अब एक ही क्लास में तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी बताऊंगा ना वो आपके मतलब पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 3/5 लिखा गया है, 3/5 लिख लेते हैं, फिर अनुपात लिखा गया है, फिर यक्स है, ठीक है ना, फिर आपका समानुपात है, उसके बाद से 1/5 है, उसके बाद से आपका 2/3 है, ठीक है ना, क्या है 2/3 है। तो बोल रहा है कि यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान कितना होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे क्या करना है, इसको मतलब कैसे करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप लोग को क्या करना है, बीच वाले का बीच वाले से गुणा कर देना है और फिर बराबर करके लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा कर देना है, ठीक है ना। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो बीच वाले का बीच वाले से गुणा करते हैं, यहाँ पर यक्स है ना, तो यहाँ पर यक्स हम लोग को लिख लेना है, उसके बाद से गुणा करना है तो यक्स गुणे लिख लेना है, फिर 1/5 है तो यहाँ पर 1/5 लिख लेना है, ठीक है ना। अब हम लोग को बराबर कर लेना है, अब बीच वाले का बीच वाले से हम लोग गुणा कर लिए, अब लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा करेंगे, ठीक है ना। आपका 3/5 है तो 3/5 यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पर दिया है 2/3 है तो गुणे 2/3 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो ये बराबर है ना, देखो अगर बराबर है ना, यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटा सा बात बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ बराबर है, यहाँ 10 है और यहाँ पर आपका 14 है। तो हम लोग जैसे ये बराबर है ना तो 4 से ऊपर वाले का ऊपर वाले से काट सकते हैं, बराबर के इधर वाले जब रहते हैं ना तो ऊपर वाले से ऊपर वाले को काटते हैं। और जैसे अगर मान लो यहाँ पर रहेगा ना, मान लो यहाँ पर आपका 2 दिया है और यहाँ पर 20 दे दिया है, तो इसको आप ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते हो। अगर बीच में बराबर रहता तो ऊपर से ऊपर काट देते, ठीक है ना। इसको आप ऊपर से नीचे काट सकते हो, तो इस तरह से आप लोगों को जानना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि यक्स गुणे 1/5 3/5 गुणे 2/3 है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये जो 5 है ना, 5 से आपका 5 कट गया, ठीक है ना, 5 से क्या हुआ 5 कट गया। अब आपका क्या बचा है, आपका इधर बचा है 3 गुणे 2 और उसके बाद से 3 बचा है। ऊपर का एक्स यहाँ पर रहने देते हैं, 3 गुणे 2 3 दूना 6 हो जाएगा और नीचे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से अब क्या करना है, नीचे ऊपर है तो काट देते हैं, भाग दे देते हैं, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 3 दूना 6 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका 2। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से करना है, बीच वाले का बीच वाले से गुणा करना है और लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा करना है, तो आपका यक्स का मान ऑटोमेटिक में आ जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि 11 23 तथा यक्स का औसत 40 है तो यक्स का मान क्या होगा। अब देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि 11 23 तथा यक्स का औसत 40 है तो यक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले 11 लिखा गया है, ठीक है ना, उसके बाद से 23 लिखा गया है, 11 23 यक्स का औसत 11 लिखा गया है, फिर आपका 23 लिखा गया है, फिर आपका यक्स लिखा गया है, ठीक है ना, और इसका औसत आपका 40 लिखा गया है। तो बोल रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ऊपर में प्लस प्लस लगाया हूँ ना, तो जितना भी संख्या ऊपर रहेगा आप लोग को ऊपर वाले संख्या को जोड़ देना है, फिर जितना भी संख्या रहेगा उसको गिनती करके नीचे लिख देना है, ठीक है ना। ऊपर कितना संख्या है 1 2 3, तो 3 हम लोग को नीचे लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, 3 हम लोग को नीचे लिख देना है, उसके बाद से जोड़ लेना है। यहाँ पर 11 और 23 कितना हो जाएगा, 11 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। 11 और 23 34 और प्लस यक्स है तो यक्स हो जाएगा और बटे आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, इधर बराबर 40 है तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। या ना मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया हूँ, पहले क्वेश्चन में बता दिया हूँ, इधर अगर भाग रहेगा तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 34 यक्स इधर है तो 34 यक्स यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है, 34 प्लस यक्स, इधर 40 है तो 40 लिख देना है। अब 3 को हम लोग को इधर करना है, इधर बट्टे में है तो जब यहाँ आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अब गुणे में यहाँ पर 34 प्लस यक्स लिख देते हैं, उसके बाद से इसका गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 हो जाएगा और 1 0 है तो 1 0
0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये 34 है ना, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो x बराबर 120 माइनस 34, ठीक है ना। जब 120 में से 34 घटाओगे तो आपका 86 राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग घटा कर देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग को करना है, जब भी पूछ देगा कि मतलब कोई भी अंक दे देगा, बोलेगा कि इतने का औसत इतना है, तो सबसे पहले आप लोग को जितना भी अंक दिया रहेगा ना, उस अंक को आप लोग को लिख लेना है और उसको जोड़ देना है, ठीक है ना। उसको ऊपर जोड़ देना है और जितना भी अंक का संख्या रहेगा उसको नीचे लिख देना है और बोलेगा कि इतने का औसत इतना है तो उसको बराबर में कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को आगे जो मैं किया हूं, जिस तरह से प्रक्रिया किया हूं, वैसे आप लोगों को सॉल्व करने का कोशिश करना है, हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी देखो मैं कुछ लाभ हानि से प्रश्न लिया हूं, कुछ प्रतिशत से प्रश्न लिया हूं, तो वो मैं एक प्रश्न कराऊंगा और एक प्रश्न आप लोग करोगे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ एक वाला मैं बता रहा हूं। आपका यहां पर दिया है कि 2x + 3 और इजकल टू बराबर 3x - 4, तो x का मान कितना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2x लिखा गया है, ठीक है ना। तो 2x यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर +3 है, उसके बाद से बराबर 3x है, फिर -4 है, तो x का मान कितना होगा। अब यहाँ पर भी x का मान पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो x वाला मान है ना, और ये जो x वाला मान है, इसको बराबर कर लेना है, एक साथ कर लेना है, और ये जो अंक है ना, इसको एक साथ कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को इतना काम करना है, जब इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा, लिखा गया कि 2x + 3 बराबर 3x - 4, तो x का मान कितना होगा। अब देखो ये जो 2x है ना, 2x तो यहीं पर रहेगा। अब ये जो 3x है ना, 3x को हम लोग को इधर ला लेना है, 2x के पास है, यहाँ कोई अंक नहीं है ना बराबर के इधर, तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। जब यहाँ कोई अंक रहता तो वो रहता, अगर नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, ठीक है ना। तो इधर +3x है, जब +3x बराबर के इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को बराबर लगा लेना है। अब ये जो 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग को यहाँ पर ला देना है, ठीक है ना। इधर तो पहले से -4 है, और जब ये +3 इधर आएगा, प्लस जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 है तो 3 हो जाएगा। इतना में अभी हम लोग कुछ नहीं किया है, बस x वाले के साथ लिख दिया है, और आपका जो भी अंक है उसको एक साथ लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो 3x ज़्यादा है कि 2x ज़्यादा है। मेरे भाई ये 2x ज़्यादा है, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है ना। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो 3 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1x बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो बड़ा संख्या रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। 3 बड़ा संख्या है ना, तो उसके आगे का चिन्ह लगाएंगे, माइनस हो गया, इधर -x बचा। अब इधर क्या बचा है, आपका -4 है और -3 है। जब -4 -3 या माइनस कोई भी अंक रहेगा तो वो जुट जाता है, ठीक है ना। अगर माइनस प्लस रहता तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। यहाँ पर -4 है और -3 है, तो -7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो बराबर से बराबर को काट देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ भी 2 रहेगा, तो 2 से 2 काट देंगे। सेम उसी तरह से यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा, और ये रहा आपका 7 राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ भी x का है, इसके बाद से आपका प्रश्न चेंज होगा, ठीक है ना। आपका है कि यदि x का 7% 35 है तो x का मान क्या होगा। एकदम आसान है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि यदि x का 7% 35 है तो x का मान कितना होगा। x का 7%, ये का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। सबसे पहले x लिखा गया, कुछ नहीं करना है, जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से कर देना है, ठीक है ना। यहाँ x है, x लिख देना है, का है गुणा लिख देना है, 7 है 7 लिख देना है, प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100, यहाँ 7 है तो यही प्रतिशत लिख देते हैं बट्टा 100, ठीक है ना। अब यहाँ बोला गया कि 35 है, 7% 35 है, यहाँ कामा रहेगा, 7% कितना है, 35 है, ठीक है ना। जब 7% 35 है तो 35 को बराबर के इधर लिखना है। क्यों बराबर के इधर लिखना है, क्योंकि 7% बराबर 35 है, तो x का मान क्या होगा। अब x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर x दिया है, x को रहने देना है। अब बराबर हम लोग को लगा देना है, ये जो दोनों अंक है ना, दोनों को बराबर के इधर फेंक देना है। आपका 35 तो बराबर के इधर रहेगा ही रहेगा, x का मान पूछ रहा है, x यहाँ पर रहा, आपका 35 तो इधर रहेगा ही रहेगा,
जाएगा, ये जो 100 है ना 100 बट्टे में है। अब जब 100 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है ना। ये 100 जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे 100 कर देते हैं। फिर आपका ऊपर जैसे जैसे मान लो x गुणे 7 ऊपर ऊपर है तो ये गुणा है, 7 वाला गुणे में है, ठीक है ना। अब जब गुणा वाला उधर जाएगा तो वो बट्टे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 7 का ऊपर से नीचे काट देंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? 500, राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 500, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग को ऐसे प्रश्नों को करना है। जब भी बोल देगा कि इतने का यक्स का 7% या यक्स का 10% इतना है, तो आप लोग को ऐसे करना है, ठीक है ना, एकदम आसानी से कर लोगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, हाँ देखो ये आप लोग को करना है, और इसी में का एक प्रश्न मैं अभी इसके बाद वाला जो प्रश्न आएगा ना ये मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद इसके बाद वाला प्रश्न आप लोग करना है। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? मेरे भाई ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, पेपर का डेट नज़दीक आ गया है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ए एक काम को 6 दिन में करता है, ए जो है ना ए को यहाँ लिख देते हैं, यह एक काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि बी 9 दिन में करता है, यहाँ पर आपका बी है, ठीक है ना। बी उसी काम को 9 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर बोलेगा ना, तो दोनों मिलकर बोलेगा तो दोनों मिलकर हम दोनों का लॉसा ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है ना। 6 और 9 का लॉसा क्या होगा? अब लॉसा किस तरह से लेना है? लॉसा आप लोग को यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो इस तरह से सिंपल आप लोग लॉसा ले सकते हो, ठीक है ना। आपका 3 से 2 मतलब आपका 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और 9 कट जाएगा आपका 3 बार में, फिर 2 से आपका 1 बार में 2 मतलब 2 कट जाएगा, फिर यहाँ 3 रहेगा, 3 यहाँ उतार दोगे, ठीक है ना। तो 3 दूना 6 और 6 3 18 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 इसका लॉसा हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? लॉसा हो जाएगा। और लॉसा लेने का एक और तरीका होता है, मतलब ये 6 और 9 दे रहा है ना, तो हम लोग को छोटी से छोटी वह संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए। अगर हम लोग 12 लेंगे तो 12 तो 6 से कट जाएगा, लेकिन 12 9 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। 12 से थोड़ा सा अधिक बढ़ाएंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 देखो 6 से भी कट जाएगा, 6 3 18, और 9 से भी कट जाएगा, 9 दूना 18। तो दोनों अंक से 18 कट जा रहा है, तो यही 18 उसका लॉसा हुआ। अब 18 से ज़्यादा नहीं लेना है, कम से कम लेना है लॉसा में, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप लोग लॉसा ले सकते हो। अब क्या करना है? अब बोल रहा है ना कि ए एक काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो देखो ए 6 दिन में किया है, बी 9 दिन में किया है, दोनों मिलकर 18 दिन में एक काम को किया है। ये तो दोनों मिलकर किया है। अब ए को कितना काम किया है वो जब जानना रहेगा ना, तो 18 में ए को का गुणा कर देंगे। देखो ये ए कितना किया है, भाग कर देंगे, ठीक है ना। ए 6 दिन में कर रहा है, तो मतलब 6 का 18 में गुणा करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 9 का 18 में गुणा भाग करेंगे, गुणा नहीं, ठीक है ना, भाग करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 9 दूना 18। अब देखो इसको कैसे समझना है, ये जो ए है ना ये एक दिन में 3 काम को कर रहा है। एक दिन में कितने काम को कर रहा है? 3 काम को कर रहा है। और ये जो बी है ना, बी एक दिन में कितने काम को कर रहा है? बी एक दिन में 2 काम को कर रहा है। इतना तो आप लोग को पता चल गया कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि उस काम को जैसे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और पूरा काम कितना है? पूरा काम 18 है, तो दोनों 5 हो रहा है ना, तो 5 से भाग कर देंगे। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से दशमलव लगा के एगो 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30 हो जाएगा, 3.6 आ जाएगा। आप लोग भाग करके देख लेना। ये रहा आपका 3.6, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट वाला प्रश्न है ना, इसको आप लोग खुद करो, सबसे पहले इसको आप लोग करो, उसके बाद से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि कैसे करना है, और अच्छा से अच्छा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग बता देना।
अभय एक काम को 12 दिन में तथा रौनक एक काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ भी वही बात बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अभय को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अभय को लिख देते हैं। अभय एक काम को 12 दिन में करता है, अभय एक काम को 12 दिन में तथा रौनक एक काम को 15 दिन में। यहाँ पर रौनक लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रौनक लिख देते हैं। रौनक एक काम को 15 दिन में करता है। अब अभय 12 दिन में कर रहा है, रौनक 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब ये जानना रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों का लॉसो लेंगे, ठीक है ना। और दोनों का लॉसो निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताया हूं, कई तरीका बताया हूं। उस तरह से आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, 12 गुणे 15 का आप लोग लॉसो ले सकते हो। नहीं तो आप लोग कोई ऐसा छोटा संख्या लो, मतलब जिससे मतलब जो दोनों से कट जाए। 12 चौको 60, अगर 60 लोग हैं ना तो 12 से 60 मतलब 12 से भी कट जाएगा, और 12 पचे 60 मतलब 60 ही 12 से भी कट जाएगा 5 बार में, और 15 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर 12 चौको 60 4 बार में कट जा रहा है। उसके बाद से नहीं 5 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, पहला बार मैथ पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। 12 पचे 60 5 बार में कट जा रहा है, और 15 चौको 60 4 बार में कट रहा है। तो ये मतलब क्या हुआ, मतलब अभय जो है ना वो एक दिन में 5 काम को कर रहा है, और जो रौनक है ना वो एक दिन में 4 काम को कर रहा है, ठीक है ना। और ये दोनों लोग मिलकर 60 दिन में मतलब पूरा काम कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों मिला देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 और 4 9 हो जाएगा। उसके बाद से 9 का हम लोगों को 60 में जो लॉसल लिया है उसमें भाग कर देना है, ठीक है ना। जब भाग करेंगे तो आपका 9 छक्के कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 छक्के 54 हो जाएगा। उसके बाद से आपका बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है ना। जब 6 बचेगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। फिर 9 छक्के 54 हो जाएगा, फिर वही बात होगा, 9 छक्के 54 होगा, 6.66 हो जाएगा। इसका आप लोग ऐसे भाग करके देख लेना, अगर उस तरह से नहीं आ रहा होगा तो ऐसे आप लोग भाग करके देख लेना, ठीक है ना। तो 6.66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को ऐसे प्रश्नों को करना है, और यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, 2 नंबर यहाँ से फिक्स होगा, गलत नहीं करना है। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेला पूरा करने में 16 घंटा का समय लगा देता है। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो इस प्रश्न को आप लोगों को कैसे करना है, देखो ये एक कार्य को 8 घंटे में करता है, ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, 8 घंटे में करता है। उसके बाद से जो बी है ना, बी उसी काम को 16 घंटे में करता है। कितना घंटे में करता है, 16 घंटे में करता है। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। जो ए प्लस बी है ना, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। अब देखो दोनों का हम लोग लॉसन निकालेंगे। जब दोनों का लॉसन निकालेंगे 8 और 16 का, तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 16 है ना, देखो 8 से 8 दूना 16 2 बार में कट जा रहा है, और 16 से 1 बार में कट जा रहा है। 16 का नाम 16। मैं आप लोग को बताया कि छोटा सा छोटा अंक लेना है लॉसा वाला में, ठीक है ना। अब देखो 8 दूना 16, 8 का जब भाग 16 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 16 का भाग जब 16 में करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो ए है ना, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये दोनों मिलकर तो एक दिन में 16 काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे दोनों मिलकर 16 काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ए है एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बी एक दिन में आपका 1 काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 3 दोनों को मिला देना है। उसके बाद ये 16 दोनों मिलकर 16 दिन में काम कर रहे हैं ना, तो आपको 16 से जैसे इसमें 16 में भाग दे देना है 3 का। अब किस तरह से भाग देना है, यहाँ पर आपका 16 हो गया, उसके बाद से यहाँ पर 3 हो गया, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 पचे 15 हो जाएगा, और 16 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पर आपका सबसे पहले 5 आ गया है, क्योंकि उसी तरह से मतलब ऑप्शन दिया, ऑप्शन को देखकर करना है। सबसे पहले 5 को सही में लिखते हैं, ठीक है ना। फिर 1 को ऊपर लिखते हैं, फिर यहाँ 3 है तो 3 को नीचे लिख देते हैं। 5 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं
तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को समाप्त करने के लिए। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, प्रश्न को समझने का कोशिश करना कि यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, 10 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, उसके बाद से बोला है कि 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को समाप्त करने के लिए। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कितने आदमी हैं? 10 आदमी है, ठीक है ना। 10 आदमी कितने काम को? एक काम को 10 आदमी यहाँ पर गुणे आप लोगों को एक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो गुणे 4 कर देना है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना में तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी कुछ नहीं किया हूँ, 10 आदमी बोला है 10 आदमी लिख दिया है, एक काम बोला है एक काम लिख दिया है, 4 दिन में समाप्त करते हैं 4 दिन लिख दिया है। अब क्या करना है? बोल रहा है कि तो कितने आदमी, अब यहाँ पर 10 आदमी तो बता दिया था, अब नीचे कितने आदमी, नीचे का आदमी हम लोग को पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बोला कि कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, ये भी नहीं पता है कि जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर बोला है कि 5 दिन में काम को समाप्त करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग को 5 लिख देते हैं, ठीक है ना, 5 लिख देते हैं। अब क्या करना है? ये जो है ना, ऐसे आप लोगों को तीर मार देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो बोला गया है प्रश्न में वो करना है, ऐसे तीर मार देना है। सबसे पहले ये तीर कहाँ आया है? 10 पर आया है, तो आप लोग को ऊपर 10 लिख लेना है। फिर ये 1 पर गया है, ठीक है ना, तो 1 लिख देना है। फिर ये 4 पर गया है, तो आप लोग को ऊपर 4 लिख देना है। फिर बट्टे कर देना है। नीचे आप लोग का ये तीर है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 गया है, 1 लिख देना है। फिर गुणे आपका नीचे 5 है, तो आप लोग को 5 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिख देना है? 5 लिख देना है। यहाँ पर आप लोग 5 लिख देना, 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग को 5 लिख देना है। यहाँ पर जब आप लोग 5 जब 5 लिखोगे ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है भाई। यहाँ पर नीचे आपका 1 तो पहले से था, उसके बाद से गुणे 5 लिख देना है। सबसे नीचे आ गया ना, इसलिए लिखना नहीं बन रहा था। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब क्या करना है मेरे भाई? ये जो नीचे 5 है ना, 5 से ये 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार में 10 कट गया। अब ऊपर 4 बचा है और 2 बचा है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 1 में गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ नीचे 1 है, उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है ना। 8 आदमी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को करना है। बस प्रश्न में जो बोला गया है सेम उस तरह से लिख देना है और ऐसे आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। लो यहाँ पर लिखा गया है कि रौनक ने 400 में एक टोपी खरीदा, 600 में बेच दिया, रौनक को कितना प्रतिशत लाभ होगा? बोला जा रहा है ये लाभ हानि वाला है। यहाँ से भी आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर बनेंगे, ठीक है ना, 100% बनेंगे। बोला जा रहा है कि रौनक ने 400 रुपये में एक टोपी खरीदा, ठीक है ना, बड़ा मेहनत से एक टोपी खरीदा, उसके बाद से उसको 600 रुपये में बेच दिया, पहलवान को दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि रौनक को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अपने दिमाग में अभी से बैठा लो, जब पूछा जाएगा ना कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, जब लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत जब भी पूछा जाएगा तो एक सूत्र आप लोगों को लगाना है। वो सूत्र है लाभ गुणे 100, ठीक है ना, लाभ गुणे 100। उसके बाद से आपका बट्टा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो क्रय मूल्य उसे कहते हैं जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो खरीदने में जो पैसा देते हैं उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। और कोई सामान हम लोग को खरीद कर बेचना रहता है तो जो हम लोग बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। मान लो हम 10 रुपये हम सामान खरीद रहे हैं और 20 रुपये हम बेच दे रहे हैं, तो हम लोग को कुछ पैसे का लाभ होगा और कुछ प्रतिशत का लाभ होगा। तो जब प्रतिशत का पूछेगा तो आप लोग को ये सूत्र लगाना है। पैसे का पूछेगा तब तो आप लोग को पता चल जाएगा भाई 400 रुपये में सामान खरीदा, 600 रुपये में बेच दिया तो 200 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन यहाँ पर तो प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो मेरे भाई लाभ वाला ये सूत्र लगा देना, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, रौनक ने 400 रुपये में एक टोपी खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, ठीक है ना। खरीदा मतलब क्या हो गया? खरीदा मतलब आपका क्रय मूल्य हो गया। कितने रुपए में रौनक ने टोपी खरीदा? 400 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य मतलब 600 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आपका जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य आपका 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। विक्रय मूल्य 600 रुपया हो जाएगा।
अब जब 400 रुपये का सामान खरीदा है, टोपी खरीदा है, 600 रुपये का बेच दिया है, तो लाभ कितना कमाया है मेरे भाई? लाभ 200 रुपया कमाया है, ठीक ना। जब 600 में से 400 को घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि लाभ कितना कमाया है। अब 200 रुपया तो लाभ कमाया है, लेकिन प्रतिशत में जब पूछेगा ना तो ये सूत्र लगा देंगे। आपका सबसे पहले लाभ रहेगा, तो 200 रुपया लाभ कमाया है तो 200 रुपया यहाँ पर लिख लेना है, ठीक ना। फिर आपका गुणे है और सूत्र में आपका 100 है तो यहाँ पर भी 100 रहेगा, ठीक ना। उसके बाद से बट्टे में क्रय मूल्य दे रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है, ठीक ना। क्रय मूल्य मतलब वही नीचे वही रहता है हमेशा, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना है चाहे हानि प्रतिशत निकालना है। जितने रुपए का सामान खरीदोगे उसको आप लोगों को नीचे ही करना है, ठीक ना। और जो लाभ रहेगा चाहे जो हानि रहेगा उसको आप लोगों को ऊपर करना है, 100 से गुणा कर देना है ऊपर, ठीक है ना। आपका लाभ जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है? लाभ आपका मतलब क्रय मूल्य आपका 400 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो आप लोगों को काट देना है, फिर 4 से ये 20 कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 5 और 0 बचा है, मतलब ऊपर बस 50 बचा है, एक में गुणा करोगे तो 50 ही हो जाएगा, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 50% रौनक को लाभ हुआ, ठीक है ना। 50% रौनक को लाभ हुआ। अब ये प्रश्न आप लोग करो, ये प्रश्न आप लोग करो। रौनक ने 600 रुपये में भैंस खरीदा, ठीक है ना, भैंस का दीवाना है इसलिए। रौनक ने 600 रुपये में भैंस खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो रौनक को कितना प्रतिशत हानि हुआ? भूल कर भी लाभ नहीं निकलना, जो मैं आप लोग को बताया हूँ। यहाँ पर आप लोग को हानि निकालना है, तो लाभ का सूत्र मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ? लाभ का सूत्र मैं बताया हूँ, लाभ बराबर आपका यहाँ पर क्या बताया हूँ? लाभ प्रतिशत गुणे 100, ठीक है ना। लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है ना। बट्टा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद से अगर हानि निकालना होगा, ये तो आप लोग का लाभ वाला है, अगर हानि निकालना होगा तो वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इससे आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, ये किसका सूत्र होता है? ये आपका हानि प्रतिशत का होता है, ठीक है ना। किसका सूत्र होता है? हानि प्रतिशत का होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस सूत्र पर आप लोग इस सवाल को लगा दोगे तो फटाक से इसको लगाओ, ठीक है ना। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो रौनक ने 600 रुपये में भैंस खरीदा, तो जो क्रय मूल्य है वो कितना है? आपका जो क्रय मूल्य है ना वो आपका 600 रुपया है, आपका 600 रुपया है। उसके बाद से यहाँ विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो विक्रय मूल्य है वो आपका 400 रुपया है। अब 600 रुपया में बेचारा खरीद रहा है और 400 रुपया में बेच दे रहा है, इसको तो घाटा लग जा रहा है, तो हानि हो रहा है, घाटा लग रहा है। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? अगर उस तरह से देखोगे 600 रुपया का खरीदा और 400 का बेच दिया तो 200 रुपये का घाटा लग गया, लेकिन हम लोग को प्रतिशत में बताना है, ठीक है ना। उस तरह से हम लोग का 200 रुपये का हानि हो गया, 200 रुपये का हानि हो गया। जब प्रतिशत में बताएंगे तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। हानि कितना हुआ है? 200 हुआ है, तो 200 यहाँ पर लिख देंगे। फिर सूत्र में गुणे 100 है तो 100 लगा देना है, ठीक है ना। फिर क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा था, तो 600 रुपये में खरीदा था, 600 यहाँ लिख देना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 6 का इसमें क्या करना है? 6 का इसमें भाग देना है, 6 का 200 में भाग देना है, ठीक है ना। जब 6 का 200 में भाग देंगे तो 6 18 आ जाएगा, और 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा, फिर 6 18 आ जाएगा। उसके बाद से फिर क्या होगा? फिर 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, फिर 6 18 आएगा, फिर 6 18 आएगा, ठीक है ना। तो 33.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति ने एक मकान 3800 रुपये में खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, मकान का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप के प्रश्न जब आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ना तो परेशान नहीं होना है। एक प्रश्न मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक प्रश्न आप लोगों को लगाना है। एक व्यक्ति ने एक मकान को 3800 रुपये में खरीदा और 5% लाभ मिला, बेच दिया, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। 3800 रुपये में सामान खरीद रहा है, क्रय मूल्य कितना है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जो आपका क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका 3800 रुपया है, मतलब 3800 रुपया में सामान खरीद रहा है। उसके बाद से
5% पर बेच दिया तो 5%, सबसे पहले 3800 का 5% निकालेंगे। तो जब भी 3800 का 5% निकालेंगे ना, 3800 और का मतलब गुणा होता है और 5% निकालना है तो ऊपर 5 लिख देना है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद से 38 का 5 में हम लोग क्या करेंगे, 38 का 5 में 38 गुणे 5 है ना, देखो 38 है फिर गुणे 5 है तो 38 गुणे 5 कर देंगे, ठीक है ना। तो 8 पचे 40 के जीरो, हासिल बचा 4, 5 तिहाई 15 और 4 19, 190 रुपया इसका लाभ मिल रहा है। इसको कितना लाभ मिल रहा है, 190 रुपया। जब एक व्यक्ति ने 3800 रुपये में कोई सामान खरीदा, 5% लाभ पर बेच दिया तो 3800 रुपये का 5% आपका 190 रुपया आ गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि मकान का विक्रय मूल्य कितना रुपए में, जैसे मकान बेचा पहले तो 3800 था और 5% आपका लाभ आ गया तो 190 ये हो गया, तो 3800 में लाभ वो जोड़ देंगे तभी ना हम लोग बताएंगे कि कितना रुपया हम लोग बेचे हैं। तो 3800 में जब 190 जोड़ देंगे तो आपका 3990 हो जाएगा, ठीक है ना। 3990 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका यहाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताओ। रौनक ने एक गाड़ी 2000 रुपये में खरीदा, 10% लाभ पर बेच दिया तो गाड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए तो आप लोग को गलत करना ही नहीं है, ठीक है ना। रौनक ने एक गाड़ी 2000 रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया तो गाड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। कितने में गाड़ी खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है, ठीक है ना। कितने में गाड़ी खरीदा, तो रौनक ने गाड़ी 2000 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। कितने में खरीदा, 2000 रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया। इसको लाभ कितना हो गया भाई, 10% इसको लाभ हो गया, ठीक है ना। लाभ कितना हो गया, 10% इसको लाभ हो गया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2000 का 10% निकाल देंगे, जितना रुपया होगा वो रुपया 2000 में जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपया में बेचा है। आपका 2000 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2000 का 10% निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2000 का 10% निकालेंगे, ये हो गया 2000 और का मतलब गुणा 10 मतलब 10 हो गया और प्रतिशत मतलब आपका प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया और 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 का नाम 2 और 2 जीरो है तो लगा देंगे आपका 200, इसका राइट मतलब 200 इसका लाभ हो रहा है, ठीक है ना। और कितना में खरीदा था, 2000 में खरीदा था तो भाई 2000 में खरीदा था और 200 लाभ हो रहा है, सब जोड़ेंगे तो 2200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 2200, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि आम 10 के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, एक बार में आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ठीक है ना। यदि आम 10 के 11 खरीद कर 11 के 10 बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मेरा मैथ का पहला क्लास है तो मेरे भाई बस आप लोग को अगर एक ही प्रश्न अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात रहेगा, क्योंकि आप सालों साल मैथ पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। अगर एक ही प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाए वो आपके पेपर में आ जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात रहेगा। आपको समझना है, यदि आम 10 के 11 खरीद कर 11 के 10 बेचे जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को रुपया लिख देना है, ठीक है ना। रुपया लिख देना है और यहाँ पर आप लोगों को वस्तु लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो अब प्रश्न की तरफ चलना है। यदि आम 10 रुपए के मतलब 10 के खरीदना है और मतलब यहाँ बोला है कि 11, जैसे यहाँ पर 10 के कितना खरीद रहा है, 11 खरीद रहा है। फिर बोला है कि 11 के मतलब 11 रुपए के, उसके बाद से बोला है कि 10 बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 10 बेच रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्रय मूल्य होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका विक्रय मूल्य होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, त्रिज्या का गुणा कर देना है, ठीक है ना। ये जो आपका 10 है, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 10 दाएं में 100 आ जाएगा। 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, मतलब क्रय मूल्य आपका 100 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य 121 रुपया होगा। 100 रुपया में खरीदा, 121 रुपया में बेच दिया तो आपका लाभ आपका कितना हो गया, 21 रुपया लाभ हो गया। लेकिन हम लोग को 21 रुपया में नहीं निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य मतलब खरीदा वाला मूल्य, ठीक है ना। खरीदा वाला मूल्य आपका 100 रुपया है तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका 21% बचा। ये रहा आपका 21%
प्रतिशत राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर लिखा गया है, अभी और भी मैं प्रश्न लिखा था लेकिन पहलवान भाई टाइपिंग नहीं किया है, ठीक है ना। वो वाला प्रश्न कि एक विद्यालय में इतने छात्र थे, इतने प्रतिशत पास हो गए, इतने प्रतिशत फेल हो गए, तो मतलब कुल कितने विद्यार्थी थे, लड़कियों की संख्या कितनी थी, वो सारा प्रश्न में लिखा था लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाया है। और पहला बार मैं मैथ का क्लास कराया हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं लाया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है ना, इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। बोला गया कि यदि 480 का 75% बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 15 तो क्वेश्चन मार्क के जगह कहाँ क्या पर रहेगा। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर देखो 480 है ना, सबसे पहले हम लोग को 480 लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से 480 का बोल रहा है, का मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 75 लिखा गया है तो 75 यहाँ पर लिख देना है, और प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत का मतलब आपका 100 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ बराबर है तो बराबर कर देना है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर गुणे 15 है। मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया हूँ कि मतलब बराबर के इधर वाले को ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर आपका देखो 15 है और यहाँ 75 है, तो 15 पचे 75, 5 बार में कट गया। अब ऊपर नीचे है तो 5 से 100 काट देंगे, 5 दूना 10 और यही 20 उतरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, यहाँ 48 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 2 से 48 काट देंगे, ठीक है ना। 24 बार में 2 से 48 24 बार में काटेंगे, ये रहा आपका 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों का 15 प्रश्न समाप्त हो गया है। मेरे भाई मैथ का और भी प्रश्न में लिखा था, लेकिन क्या बताऊं, बात वही है कि पहली बार क्लास करा रहा हूं तो इसलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया हूं। पता नहीं आप लोगों को समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपने तरफ से समझाने का कोशिश किया हूँ, और शाम को लाइव आने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तैयार रहना, जब भी लाइव वाला नोटिफिकेशन जाएगा तैयार रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।